नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो एक और हफ्ता जाता हुआ और आज आपने देखा कि मार्केट गिरी गिरी और ऐसे गिरी कि 100 डेमा भी टेस्ट हुआ है हमारा इम्पोर्टेंट इंडाइसिस पे। दोस्तों, आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा क्या लिखा हुआ है, 500% टैरिफ्स। बहुत लोगों ने कहा साहब ये 500% टैरिफ्स की जो कहानी है ना, इसके ऊपर ज़रूर चर्चा की जाए। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि यूएस में एक बिल लाया जा रहा है, यूएस कांग्रेस में ये बिल अगले हफ्ते, आने वाले हफ्ते में पेश किया जा सकता है। जहां पर उन्होंने क्या विचार बनाया, उनका विचार है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये विचार है कि जो जो भी देश रशिया से ऑयल ले रहे हैं, रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल, उन पर 500% तक टैरिफ, 500% टैरिफ लगाया जाए। अब इंडिया, लोगों को लग रहा है कि उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। खैर, एक एक पॉइंट पे अभी बात करेंगे कि भाई अगर टैरिफ लग जाए, 500% टैरिफ की जो बात हो रही है, अगर वो बिल पास हो जाए तो क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो पहले तो ये समझ जाइए कि एम्बेसडर, यूएस एम्बेसडर, नए यूएस एम्बेसडर सरगॉय गोर जो हैं वो जनवरी 12 जनवरी को चार्ज लेने वाले हैं नई दिल्ली में आकर, दूतावास में। और उन्होंने क्या कहा है, उनकी प्रायोरिटी क्या है कि जो इंडिया में रशियन ऑयल इंपोर्ट हो रहा है उसको रोकना, उसको एंड करना उनकी पहली प्रायोरिटी है। इसी बीच में ये बिल की कहानी आ गई है। लेकिन अब आप लोग कहेंगे साहब रिलायंस पर असर पड़ेगा, नायरा एनर्जीज पर असर पड़ेगा। तो पहले तो ये समझ जाइए कि रिलायंस ने अभी इसी हफ्ते क्या कहा है। रिलायंस ने कहा है कि कोई भी कार्गो दिसंबर में रशियन ऑयल का जामनगर में नहीं उतारा गया है। देयर हैज़ बीन नो कार्गो दैट हैज़ कम फ्रॉम, दैट दे हैव इम्पोर्टेड फ्रॉम रशिया इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2025। और ऐसा भी अनुमान है कि जनवरी में भी ऐसा कोई अनुमान नहीं है, कि ऐसे कोई आसार नहीं है कि जनवरी में भी वहाँ से कोई ऑयल आने के आसार नज़र आ रहे हैं। अब कुछ कहेंगे नायरा एनर्जीज, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि नायरा एनर्जी जो है वो ऑलरेडी सैंक्शंस के कारण कुछ इंपोर्ट नहीं कर सकती है, वहाँ पर उसको काफ़ी सैंक्शंस लगे हुए हैं। हाँ, इंडियन पीएसयूज ने नवंबर में कुछ ज़रूर ऑयल लिया है और अच्छा खासा उन्होंने ऑयल लिया है। और अब क्या सिचुएशन क्या है, इस सिचुएशन को ज़रा थोड़ा सा एक और पहलू भी इसका बताना चाहूँगा कि सन 2018 में, 2018 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा ही दबाव डाला था भारत के ऊपर। तब ये था कि वेनेजुएला और ईरान से तेल लेना बंद करो, और वही कहीं ना कहीं हमने वो बंद कर भी दिया था। तो अब रशिया के पास आ नहीं रहा, ठीक है, नायरा एनर्जीज कुछ उठा नहीं रही। हाँ, ये है कि जो हमारी पीएसयूज हैं उनके पास ज़रूर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उठा रही हैं, इसमें कोई शक है नहीं। लेकिन अब इसका असर क्या पड़ेगा उस पर तो आप समझदार हैं ही, क्या क्या असर पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा मार्केट ने भी बता दिया है। लेकिन एक और चीज़, एक और खबर यूएस से ही आई। कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हॉवर्ड लुत्निक। हॉवर्ड लुत्निक साहब कहते हैं कि साहब डील तो कब की हो जाती, भारत और अमेरिका की, इंडिया और यूएस की डील तो कब की हो जाती, लेकिन हुआ ये कि भारत के प्रधानमंत्री साहब जो हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को फ़ोन नहीं किया। उनका कहना है कि सबसे पहले जैसे यूके के साथ डील हुई, यूके के साथ सबसे पहले डील हुई, उसके बाद जब राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनके जितने भी सहयोगी हैं, कोलीग्स हैं, उनकी जब मुलाकात होती थी तो राष्ट्रपति ट्रंप कहते थे कि ये सब कहते थे भाई अब फला देश के साथ होगी, अब फला देश ट्रीटी करेगा, डील करेगा। तो ट्रंप साहब ने तब 2 बार कहा कि नहीं, अब मुझे लगता है भारत करेगा। लेकिन उसके बाद इंडो मतलब उनको ये लगता था कि भारत पहले करेगा, उसके बाद जो और देश हैं वो करेंगे। लेकिन भारत से पहले इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम जैसे देश बाजी मार गए और आज तक भारत के साथ डील नहीं हो पाई है, यूएस इंडिया ट्रेड डील नहीं हो पाई है, और टैरिफ्स आपको पता ही है। अब बात कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन रही आज मार्केट की, क्या लेवल्स की बात हुई थी, और जो आपको खबर है वो तो आपको बता ही दी है। सबसे पहले आइए ज़रा देखते हैं कि निफ्टी 50, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि भाई निफ्टी 50 कमज़ोर हो गया है, बहुत ज़्यादा वीकनेस नज़र आती हुई दिख रही है। वीकनेस इतनी है कि 1 2 3 4 5
5 रेड कैंडल्स इन अ रो, 5 रेड कैंडल्स ही नहीं, 5 ब्लैक क्रोज ही नहीं, ये समझ जाइए लोअर लोज पैटर्न, नीचे का रुख। 9 डेमा तो पहले टूट चुका था, 20 डेमा भी टूट चुका है, 50 डेमा भी टूट चुका है, और दोस्तों आज 100 डेमा भी टेस्ट किया है। टुडे इट हैज टेस्टेड ऑलमोस्ट द 100 डेमा। 25,618 के आसपास हमारा 100 डेमा है, तो 25,623 ऑलमोस्ट 100 डेमा निफ्टी 50 पर शुक्रवार को टेस्ट हुआ है। अब मैं ज़रा यहाँ पर इन एमास को विराम दूंगा और 5 मिनट के चार्ट पे चलने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या थे हमारे लेवल्स। हमने बातचीत क्या की थी शुक्रवार के लिए कि अगर हम 50 डेमा के ऊपर चलें, हम 50 डेमा के नीचे आज ओपन हुए, बिल्कुल जी 50 डेमा के अगर हम ऊपर चलने लगेंगे और टिकने लगेंगे वर्ड था, तो साहब आज हम ऊपर गए, बिल्कुल गए, टिके नहीं टिके, वहीं से आपको रेजिस्टेंस मिला 50 डेमा से, और फिर नीचे का रुक हुआ 25,858, 25,858 भी अगर टूटा तो हमारा लेवल था 25,817, वो भी आपको प्राप्त हुआ। और दोस्तों 11 बजे के करीब वो 25,817 25,817 भी टूट गया, तो 25,784 तक का लेवल हमने लगाया था। हमें नहीं पता था कि नीचे तक चला जाएगा, और हमने क्या बातचीत, इसके नीचे हमारे लिए डेमा सपोर्ट थी 100 डेमा। 100 डेमा कम्स एट अराउंड 25,618 619, उसके बिल्कुल आसपास से ही जाकर इसने सपोर्ट लिया और एक अपसाइड पे 25,683 पर क्लोजिंग दे दी। अब दोस्तों ये जो हुआ, सो ये क्यों हुआ, आइए उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए 35 स्टॉक्स इन डिक्लाइंस एंड ओनली 15 स्टॉक्स इन एडवांसेस। अब बहुत लोग कहेंगे साहब आज रिलायंस तो पिट रहा होगा, आज रिलायंस तो पिट रहा होगा। ये चेक कीजिए जरा, आज रिलायंस इंडेक्स को अपवर्ड मूव करने में या संभालने की कोशिश करता रहा। एशियन पेंट भी इसके साथ ही था, HCL टेक, इन्फी और ONGC ये आज कुछ दमखम दिखाने की कोशिश करते रहे। लेकिन फिर दिक्कत कहाँ थी भाई? दिक्कत तो भाई आपको मालूम है पिछले कुछ दिन से एक बैंक था जो सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहा था दमखम दिखाने की, वो था ICICI बैंक। आज वो सबसे बड़ा ड्रैगर ऐसा मूवर था जो डाउनवर्ड की तरफ लेके जा रहा था। HDFC बैंक तो टूट ही रहा था, टूट रहे थे भारती एयरटेल, M&M और NTPC भी, और अदानी एंटरप्राइजेज लगभग 3.25% टूटा है। NTPC, अदानी पोर्ट्स, ICICI बैंक, जियो फिन सबसे ज़्यादा पिटने वाले स्टॉक्स में से शामिल थे। और आज अगर तेज कुछ चल रहा था तो एशियन पेंट्स दिख रहा था, 2% के करीब तेजी थी। ONGC, HCL टेक, BEL और डॉक्टर रेड्डी भी ठीक ठाक काम कर रहे थे। आइए अब जरा एक बार को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी की क्या स्थितियां हैं। बैंक निफ्टी की स्थितियों को एक बार भांप लेते हैं। बैंक निफ्टी में 9 डेमा टूटा हुआ था, जी हाँ टूटा हुआ था, ऐसा तो नहीं कि कहीं आज हमको 20 डेमा भी टूट के मिला हो। आइए देख लेते हैं कि कहीं 20 डेमा तो नहीं टूटा। जी हाँ 20 डेमा भी टूट चुका है, और दोस्तों 50 डेमा अभी भी बरकरार है। 20 डेमा टूट चुका है माय डियर फ्रेंड्स ऑन फ्राइडे। अब अगर हम इसको 5 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थितियां रही 9 तारीख के लिए, हम लोगों के क्या लेवल्स थे। ये लीजिए साहब लेवल्स, हमने ये बात की थी अगर 59,742 59,742 जो 9 डेमा इसके ऊपर चलेगा तभी टिकेगा, अपसाइड पे बारे में तभी सोचेंगे। उसके थोड़ा सा नीचे 59,739 का हाई लगा तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे क्या? नहीं सोचेंगे। और 59,564 के नीचे जाएंगे तो 59,470 469 वो भी आया, उसके नीचे 59,357। मैंने 59,357 तक के लेवल्स लगाए थे, मैंने भी ये नहीं सोचा था कि भाई और नीचे जा सकता है। तो 59,154 का लो लगाया, मतलब अच्छा खासा मार्केट जो है आज बैंक निफ्टी भी टूटा है। और क्या बैंक निफ्टी में कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा? ज़रा एक चीज़ नोट कीजिएगा, बैंक निफ्टी में क्या पैटर्न बन रहा है वो आपके सामने यहाँ पे आपको दिखाई देगा। 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न, लोअर लोज पैटर्न बन रहा है निफ्टी बैंक पर भी। 20 डेमा भी टूट चुका है। अब जरा बात कर लेते हैं हमको BSE सेंसेक्स पर। सेंसेक्स की क्या रही कहानी और किस तरह से चल सकता है। चलिए सबसे पहले तो लेवल्स को हटाता हूँ मैं, और यहाँ देखिए यहाँ पर भी पिटाई लोअर लोज पैटर्न, बिल्कुल लोअर लोज पैटर्न बन रहा है। 100 डेमा भी टूट चुका है और 100 डेमा के नीचे क्लोज हुए हैं। वीकेस्ट पार्ट इज कि 100 डेमा हमारा यहाँ पर टूट चुका है, ये काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। और जब हम 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, हमारे क्या लेवल्स थे ये देखिए साहब।
हमने क्या लेवल्स लगाए थे, 84,110 के नीचे अगर जाएगा तभी हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। तो भाई ज़्यादातर टाइम क्या वहीं उसके टूटा तो टूटा टूटा, एक परिंदा ऐसे टूटा। हमने तो लेवल्स सिर्फ 100 डेमा तक के लगाए थे, शायद 83,715 तक के, लेकिन आज तो 83,400 402 का लेवल लग के आया है। और अप साइड पे 84,305 के ऊपर टिका नहीं, गया ज़रूर लेकिन टिका नहीं उसके ऊपर। पहले 5 मिनट में ही उसको, मतलब रादर 1-1.5 मिनट में ही ऊपर से नीचे को इसका रुख दिख गया, चौथे 5 मिनट में ऊपर गया, वहीं से नीचे का रुख आ गया है। अब यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं कि भाई सिचुएशन तो यहाँ पर भी अच्छी नहीं है। 1 डे चार्ट पे क्या सिचुएशन है, ऑलरेडी यहाँ दिक्कत भरा सबब है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप। क्या निफ्टी मिड कैप कुछ डिफरेंट था? निफ्टी मिड कैप, जी हाँ, क्या डिफरेंट था अब ये देख लेते हैं। निफ्टी मिड कैप ने कोई दमखम दिखाया अथवा नहीं। सबसे पहले तो जरा प्लीज़ बड़े ध्यान से देखिएगा, हम लोग कहाँ पे ओपन हुए। हम लोग ओपन जहाँ पे हुए वहाँ से एक बार को अपसाइड 20 डेमा पे गए, 20 डेमा पे जाके क्या मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया। नीचे का रुख हुआ 50 डेमा भी टूट गया। नीचे वाला लेवल था हमारा 3670 674 683, माफ कीजिए, 13,683। वहां से सपोर्ट लेके एक बार बाउंस दिया, फिर से 20 डेमा टेस्ट हुआ, और फिर जब टूटा, क्योंकि जब सब टूटना है तो इसने कहा भाई मैं क्यों ना टूटूं, तो 13,739 भी टूटा, 13,718 भी टूटा, 13,674 भी टूटा। हमारा लेवल था 13,623। 13,619 का लो लगा के 13,676 13,676 पर क्लोजिंग दे दी है। 82.90 82 पॉइंट्स 83 पॉइंट्स नीचे इसने दिया है अपना क्लोज। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो क्या सिचुएशन है, सिचुएशन इज द सिचुएशन वेरी गुड? नो, द सिचुएशन इजंट गुड। 20 डेमा टूट चुका है, 50 डेमा भी टूट चुका है दोस्तों। 20 और 50 डेमा टूट चुका है निफ्टी मिड कैप पे। आइए अब फिर निफ्टी की कर लेते हैं बात। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न बना, बिल्कुल बना। 20 डेमा टूटा, टूट गया। 50 डेमा टूटा, टूट गया। 100 डेमा अभी बरकरार है, यानी सेंसेक्स पे ही 100 डेमा टूटा है, बाकी पे आपका 20 डेमा टूट चुका है, और किसी किसी पे 50 डेमा भी टूट ही चुका है। लोअर लोज पैटर्न 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न बना हुआ है इसमें। और अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं तो हमारे क्या लेवल्स थे, आइए देखने की कोशिश करते हैं। अपने लेवल्स तो भाई जो थे वो पहले आधे घंटे में ही टूट गए थे, और इतना नीचे टूटेगा 27,302 तक जाएगा, शायद मैंने भी इसका अनुमान नहीं लगाया था। यानी कि सेलर्स को, बियर्स को पैसा बनाने का भरपूर आनंद आया होगा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में। अब जरा हम लोग ऐसा करते हैं कि निफ्टी 50 की पर चलते हैं जरा, और उसको जरा एनालाइज करते हैं कि उसकी स्थितियां क्या हैं, उसके हालात क्या हैं। हमने देखा है कि 100 डेमा जो है वो अब आज टेस्ट किया, बिल्कुल 100 डेमा से सपोर्ट लिया है। निफ्टी 50 ने 50 डेमा तोड़ चुका है, 50 डेमा अब टूट चुका है। तो लेट अस सी कि अब आगे की क्या स्थितियां हो सकती हैं। वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं कि पहली बात तो ये वीक जो है लोअर लोज पैटर्न का ही रहा। पूरे हफ्ते में एक भी दिन ऐसा नहीं था कि जो लग रहा हो कि कहीं कुछ दमखम दिखाई दे रहा हो, ऐसा कहीं नहीं दिखाई दिया है। वीकली चार्ट पे देख लेते हैं कि क्या स्थितियाँ। वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी बहुत एक लाल बड़ी सी कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। 20 वेमा 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कितना 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमको दिख रहा है दोस्तों। और देखते हैं क्या 9 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी टूट गया है अथवा अभी भी बरकरार है। आइए जरा देखने की कोशिश करते हैं। 9 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूट चुका है। 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर हम लोग ले रहे हैं सपोर्ट। आज हमने वहीं से सपोर्ट लिया है। तो भाई जब 9 वीक टूट जाए, 20 वीक भी टूटा ही समझो, तो क्या स्थितियां हैं, कमज़ोरी की स्थितियां क्लियर दिखाई दे रही हैं इस मार्केट में। बिल्कुल क्लियरली कमज़ोरी की स्थितियां अब दिखाई दे रही हैं भारतीय बाजार में। और इस हफ्ते के एंड में क्या क्या खबरें आती हैं, क्योंकि ट्रंप साहब तो भाई मतलब वो ना रेस्टलेस आदमी है, उसको चैन नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ ना कुछ पंगे दंगे करते रहेंगे, ऐसा ही चला रखा है हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने।
मार्केट इज ओवरऑल वीक, मार्केट इज सेल ऑन बाउंस। याद रखिएगा दोस्तों, हमने 15 तारीख को 15th ऑफ जनवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि 3 रोज़ा बैच होगा, 3 डेज़ का बैच होगा क्रिप्टो करेंसीज पे। अगर आप भी उसमें आना चाहें खुशी से आ सकते हैं। और आपको नीचे एक स्क्रॉल दिख रहा होगा कि अगर आप व्हाट्सएप करेंगे क्रिप्टो लिखकर 7834876736 पर, तो आपको अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिल जाएगा और आपको ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा। और साथ साथ जो भी इस बार जुड़ रहे हैं उन लोगों को आने वाले 15 तारीख से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें एंट्री दे दी जाएगी। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक। हैव अ ग्रेट वीकेंड। बाय बाय।